अपने फायदे की बात करेंगे। पेज नंबर बताना लाडू। देखिए विधि ध्यान दो, बुक नहीं लिया बेटा, कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, मैंने मना कर दिया था, कोई बात नहीं। देखिए वाई डू, पेज नंबर 285 पे है, वाई डू अर्थक्वेक अकर, ये अर्थक्वेक होता क्यों है? द अर्थक्वेक अकर व्हेन द मूविंग प्लेट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, जब भी क्रस्ट की प्लेट्स मूव होती है तब अर्थक्वेक आता है, पहला कंडीशन। वैसे मैं आपको दो चार और बता देता हूँ। एक तो प्लेट्स के मूवमेंट के चलते, मेन तो मेजर कॉज होता है, मेजर रीजन जो है वो प्लेट्स के मूवमेंट, प्लेट्स एक दूसरे से, जी नहीं, अर्थ मैं बता रहा हूँ, धरती के अंदर जो ट्रेमर होता है या वाइब्रेशन होता है उसी को ही अर्थक्वेक कहते हैं, तो उसके अलावा फिर धरती कैसे कम हाँ तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ भाई, क्या चिंता कर रहे हो, पूरा चैप्टर ही खत्म कर रहे हैं। देखिए जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन को ही भूकंप कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुन तो लीजिए, आपने क्वेश्चन पूछा पहले सुन। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब वॉल्केनो फटता है तो धरती के क्रस्ट पे टक्कर मार के ही आएगा, तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें भी जो झटके लगते हैं हमारे क्रस्ट को, वो भी ट्रेमर का और एक वाइब्रेशन का रीजन है। लेकिन याद रखिएगा वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो ट्रेमर पैदा होता है वो भी अर्थक्वेक ही है, ठीक है? उसमें थोड़ा देखिए, स्लाइड पास्ट वन अनदर, कोलाइड विद वन अनदर। देखिए इसमें क्या है, जो प्लेट्स है, प्लेट्स की कैसे मूवमेंट से भूकंप होती है, प्लेट्स आपस में टकराएंगे जी, ठीक है? मूवमेंट तीन तरह की होती है, जब भी प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हो तब भूकंप नहीं आता, नहीं मैं बता रहा हूं, धरती बेटा वो तो वॉल्केनिक इरप्शन के लिए वो रास्ता बनता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन जब भी प्लेट्स या तो कोलाइड करें, आसपास टक्कर हो, जैसे कि हिमालय माउंटेन जहां है वहां पर ऐसा होता है, हाँ आगे पीछे अगर स्लाइड करे, है ना, इस तरह से, तब वो ट्रेमर होगा या एक क्या कहते हैं भूकंप जनरेट होगा, अर्थक्वेक, और नहीं तो एक दूसरे से टक्कर हो, एक जो अच्छा मैग्नीट्यूड पूछ रहे हो कि भूकंप की सबसे अधिक कितनी, अच्छा मूवमेंट की बात कर, हाँ इतना ही है, वो पर ईयर के हिसाब से होता है, 2-3 सेंटीमीटर तो काफी, 5 या 7 सेंटीमीटर बस, ऐसा नहीं है कि 1 फुट या 2 फुट कहीं धरती आगे पीछे चली जाए, इतना ज्यादा नहीं होता, सेंटीमीटर में होता है, और वो भी 5 से 7 सेंटीमीटर का ही फासला होता है, बहुत ही कम फासला होता है। पूरी की पूरी प्लेट्स है ना, या पूरा कॉन्टिनेंट है, मैं आपको बताऊं, जैसे वर्ल्ड मैप अगर आपके दिमाग में हो तो इमेजिन करो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपको दिख रहा होगा, दिखा ना? तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जब मूव करता है पर ईयर, जैसे मान लो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, तो वो वेस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है और अटलांटिक ओशियन बड़ी होती जा रही है, ठीक है? मतलब कि मुझे मार्कर उठाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ बेटा क्यों ऐसा होता है, वो भी तो बताओ। तो अगर दो प्लेट्स आपस में आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो उसके चलते भी, फ्रिक्शन के चलते, मूवमेंट के चलते भी अर्थक्वेक आ सकता है, और अगर दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड का मतलब याद रखिएगा जाकर के टकराते कभी नहीं, दो प्लेट्स जब आपस में आमने सामने मूव करते हैं तो जो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे आएगी, भारी जो होगा बेटा वो नीचे जाएगा, बेटा भारी ही तो पानी में डूबेगा ना, और हल्का ऊपर फ्लोट करेगा, हाँ बिल्कुल वैसा है जैसा कि आपके माउंटेन के साथ होता है, हिमालय माउंटेन या कोई भी फोल्ड माउंटेन इसी तरह से फॉर्म होती है, बिल्कुल। कौन
प्लेट क्रस्ट की बनी हुई है, इसमें बनती किससे है? प्लेट बेटा ऐसा थोड़े पापड़ी की बन जाएगी, बोलो। मैं बता रहा हूँ, चिंता क्यों करती है? क्या करूँगा? कोई भी ले लो, अपना ही घर समझो। उधर भी देखो ना बेटे, तो फिर मास्टर के फीट पे लात पड़ जाएगी ना। चलिए देखिए, अभी शांति से बैठिए, मुझे क्लास लेने दीजिए, जहां है वहीं बैठिए और बीच बोलिएगा मत। प्लेट का, जैसे मैं आपको अगर हिमालय माउंटेन का बताऊं तो आज से 5 करोड़ साल से पहले की बात होगी। हुआ क्या कि जहां पर पूरा का पूरा आपको हिमालय दिख रहा है, वहां टेटिज भूसन्नति थी, जियोसिंक्लाइन। ऐसा सागर, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग डिस्टर्ब मत करिए मेरे क्लास को। ऐसा सागर जो कि छिछला हो, सॉलो मतलब कम गहरा हो, ज्यादा गहराई वाला नहीं। तो यूरेशियन प्लेट जो ऊपर थी और नीचे गोंडवाना लैंड। मैं आपको एक बात बताऊं, जब धरती का निर्माण हुआ तो वैज्ञानिक लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया कि पूरी अर्थ की क्रस्ट थी, जो लैंड था उसको पैंजिया कहा जाता था, और उस लैंड के चारों तरफ का जो समुद्र था, जितना भी ओशन, एक ही था, अलग अलग नहीं था, उसको पैंथलासा कहा जाता था। आगे जाके अर्थ के अंदर मूवमेंट होने के चलते, ओके, ये जो पूरा का पूरा लैंड इलाका था वो टूट करके 2 हिस्सों में बटा। पैंजिया टूट के 2 हिस्सों में बटा। नॉर्थ वाला एकदम से हो गया था यार, एकदम से ही बेटा, एकदम से। उस जमाने में जो मूवमेंट थी ना, बहुत ऐसा ही था, कोई भी अर्थ का फॉर्मेशन हो कुछ हो तो जल्दी होता। अब इसका तो कोई अनुमान नहीं है कितने टाइम में लगा, ये नहीं बता सकता आज कोई भी, लेकिन वो टूटा। ये क्यों बता कि पहले तो मतलब जल्दी हो रहा था, अब इतना लेट क्यों हो गया? हो सकता है जल्दी हो गया हो, मेरी बात। अरे नहीं, तो ठीक है, बता रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हो? देखिए, इसका कभी भी कोई, ये अभी साइंटिस्ट लोगों ने इस बात का कभी भी जवाब नहीं दे पाए हैं, जिन्होंने थ्योरी दी थी कि कितना टाइम लगा, ठीक है, ओके। लेकिन ये क्लियर था कि जो पैंजिया था वो टूट के 2 हिस्सों में बदल गया, एक नॉर्थ वाला अंगारा लैंड और साउथ वाला गोंडवाना लैंड, और इसी के साथ धरती का निर्माण हो गया। वाह, मुझसे आवाज ही नहीं आ रही। तो देखिए मैं बता रहा हूं, तो पूरा का पूरा जो अर्थ था, पैंजिया था, वो टूट के 2 हिस्सों में बट गया। जो अभी आपको यूरोप और एशिया पूरा दिखता है, और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एक हिस्सा रह गया ऊपर का, जिसको कि अंगारा लैंड कहते थे। जी जी बता रहे हैं बेटा, रुक तो जाओ, बोलने तो। और जो साउथ का हिस्सा था, जिसमें कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये अंगारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। पैंजिया टूट के 2 हिस्सों में बटा। नॉर्थ का हिस्सा था अंगारा लैंड, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, ऊपर दिख रहा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया वो था, और साउथ में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये हिस्से थे। यूरेशिया में एक चीज याद रखिएगा, इंडिया उसके साथ नहीं था, इंडिया नीचे था, बिल्कुल, इसलिए इंडिया अलग था, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और उसके बाद इनमें भी फिर डिवाइडेशन हुआ, तो अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका टूट के अलग हो गया, और गोंडवाना लैंड से जो साउथ अमेरिका था वो टूट करके वेस्ट की तरफ मूव कर गया, जिससे कि अटलांटिक ओशियन का निर्माण। ठीक है, अब ये पास पास रहते तो नहीं होता ना, और ये जैसे दूर हो गए तो सागर का पानी बीच में आ गया, जैसे पूरा था, तो अगर मान लो कुछ चीज हटा दोगे तो आसपास पानी है तो भर जाएगा ना, तो उसे अटलांटिक ओशियन का निर्माण हुआ। जो आपका गोंडवाना लैंड है, मतलब कि अफ्रीका और इंडिया, ये कभी भी अपने जगह से कहीं भी नहीं हिले, और इनमें कोई भी टूट नहीं हुआ। ये सबसे पुराने धरती के हिस्से माने जाते हैं, और इस पर कभी भी टूट फूट नहीं हुई। जो इंडियन प्लेट है आपका गोंडवाना लैंड का, जिसमें अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और इंडिया, इसमें कभी भी टूट फूट नहीं हुई। लेकिन नहीं होगी भी अच्छा है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, एक इसके लिए एक रीजन भी है। अफ्रीका में कभी भी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे कभी भी अर्थक्वेक नहीं आता। इंडिया में, साउथ इंडिया में
जो डेक्कन प्लेटो है, पेनिनसुला प्लेटो, उस पर कभी भूकंप नहीं आता, कभी नहीं आता, आया भी नहीं है, आया भी नहीं है। और क्यों नहीं आया वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां का जो लैंड है ना वो बहुत ही पुराना है, वो न्यू लैंड नहीं है और उसमें किसी भी तरह के मूवमेंट नहीं होते। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, लेकिन जो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ वो भी देख लीजिए। जो हमारा हिमालय माउंटेन है, ठीक है, अभी जहां अंगारा लैंड है, मतलब कि आप जहां हिमालय देख रहे हो वहां टेटिस जियोसिंक्लाइन था, वहां पे टेटिस जियोसिंक्लाइन था। तो डेक्कन प्लेटो जहां आपको दिख रहा है, यहां से नदियां बह के जाती थी, उसमें गिरती थी, ठीक है। टेटिस जियोसिंक्लाइन मतलब कि गहरा सागर था, तो नदियां दोनों तरफ। ये शट डाउन कैसे हो गया, मैंने चार्जिंग ले रखी थी।